परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। यहोशुआ कहता है कि अगर आप सब लोग चाहे दूसरे देवी देवताओं और मूर्तियों की पूजा करो, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं और मेरे घराने ने हमने फैसला कर लिया है कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। और यह एक फैसला है जो मेरी आवाज को आज सुन रहे हर एक इंसान को लेना है। आज आपको चुनाव करना पड़ेगा कि या तो आप मटीरियलिज्म के देवता की पूजा करेंगे जो हमारे आसपास है, और या फिर सच्चे और जीवित परमेश्वर को। और यहोशुआ लोगों को चेतावनी दे रहा था कि परमेश्वर को चुने, उसके पीछे चलें, ना कि दूसरे देवी देवताओं के पीछे। तो हमें चुनाव करना पड़ेगा। दो मनों वाले मत होइए, निर्णय लें आज ही। और यही बात यहोशुआ कह रहा था। यहोशुआ ग्रेट मिलिटरी लीडर जिसने बहुत सारी इस्राएली लोगों को जीत दिलाई थी, और इस सब में परमेश्वर ने उसकी मदद की थी। और वह कहता है कि परमेश्वर की सेवा करो, तुम जीवित रहोगे, और दूसरे देवताओं की पूजा करो तो तुम मरोगे, परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर आएगा। और मैसेज आज भी बदला नहीं है। हम लोगों को आज परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए उन सारी आशीषों के लिए जो उसने हमें दी हैं। लेकिन हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि हम दूसरे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, भोग विलास के देवता की, अभिलाषा, नफरत और लालच के देवता की, और धन देवता और लड़ाइयों के देवता भी। और यहोशुआ कहता है कि ऐसे हालात नहीं चलेंगे। उन्हें चुनना पड़ेगा कि वह परमेश्वर की पूजा करेंगे या दूसरे देवी देवताओं और मूर्तियों की पूजा करेंगे। और वह दोगलापन नहीं चाहता था, और ना ही प्रभु यीशु चाहते हैं। और यहोशुआ कहता कि आपको आज अब भी चुनना पड़ेगा। तो आज चुन लो, कल नहीं आज, कि आप किसकी सेवा करोगे। और आप में से बहुतों को आज चुनना पड़ेगा। पहला स्थान आपकी जिंदगी में किसका है? क्या आपकी जिंदगी में पहला स्थान मसीही का है या फिर किसी और का है? यीशु पहला स्थान चाहते हैं। आपके हृदय के सिंहासन में दो प्रभुओं के लिए स्थान नहीं है। यह या तो मसीही के लिए है या फिर दूसरे देवी देवताओं के लिए है। मुझे लगता है कि इसे स्पष्ट करना चाहिए, इसके ऊपर जोर देना चाहिए कि हम दो देवताओं की पूजा नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर और धन की। आपको चुनाव करना पड़ेगा। अपने स्वार्थ के उद्देश्यों और अभिलाषाओं का इनकार करें और मसीह की तरफ मुड़ें और उसके साथ उसकी क्रूस को उठाएं। देखिए, अदन की वाटिका में आदम और हवा को चुनाव करना पड़ा। परमेश्वर ने कहा कि ओके देखो, अगर आप एक खूबसूरत संसार बनाना चाहते हैं तो हम मिलकर करेंगे, लेकिन मैं आपको टेस्ट करना चाहता हूं। मैंने आपको योग्यता दी है चुनाव करने की। मैंने आपको रोबोट नहीं बनाया है कि मैं आपका बटन दबाऊं और आप लोग मेरी आज्ञाकारी करें। मैंने आपको अपने स्वरूप पर बनाया है। आपके पास अधिकार है चुनाव करने का। तो जब आदम और हवा ने उस चुनाव का सामना किया तो उन्होंने चुनाव गलत किया। उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया और उसकी उल्लंघना की। और परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम ये करोगे तुम जरूर मर जाओगे। और तब से लेकर आज तक इंसान कष्टों में है, और ये उस पहले पाप की वजह से है जो अदन की वाटिका में हुआ था। और इंसान के अंदर वह स्वभाव है गलत चुनाव करने का, पाप करने का। ये पाप का बीज जन्म से ही हमारे अंदर है। दाऊद कहता है कि पाप में मेरी मां ने मुझे कंसीव किया। सोच कर देखिए कि कंसेप्शन से ही पाप का ये सीड हमारे अंदर लगा हुआ होता है। तो देखिए, आप पाप में पैदा होते हैं, आप पाप का चुनाव करते हैं और फिर आप पाप में जीवन गुजारते हैं। और बाइबल कहती है कि हम सब ने पाप किया और हम सब मूर्ति पूजक हैं। अब आदम और हवा को चुनाव करना पड़ा, लेकिन उन्होंने गलत चुनाव किया। आपको भी चुनाव करना पड़ेगा। आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, उम्मीद है आप भी आज ही चुनाव करेंगे, फैसला करेंगे मसीह यीशु के पीछे चलने के लिए। और उससे कहिए कि मैं और मेरा घराना हम मसीह की सेवा करेंगे। और फिर बहुत सारे चुनाव, जैसे एक जवान धनी था, याद है वह यीशु के पास आया था और उसके मन में बहुत सवाल थे और वह अनंत जीवन चाहता था। और उसने कहा कि हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो प्रभु यीशु ने उसकी तरफ देखा, उससे प्यार किया और उससे कहा कि जो कुछ भी तेरे पास है उसे बेच दे और गरीबों में बांट दे। क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो।
वह जवान बहुत दुखी हुआ, वह रोया, वह मसीह को चाहता था, लेकिन वह अपने पैसे को उससे ज्यादा चाहता था। अब अगर वह कहता कि ओके प्रभु मैं करता हूं, तो यीशु जरूर उसे कहते कि नहीं, मुझे आपके पैसे की नहीं वरना आपके हृदय की जरूरत है। मूर्ति हुई है, जिस भी किसी चीज की हम पूजा करते हैं, हमारा नजरिया इस चीज को दर्शाता है। टेलीविजन भी एक मूर्ति बन सकता है। जब हम कमरे में प्रवेश करते हैं तो सारी वार्तालाप बंद हो जाती है और हम बड़े आदर और भय के साथ इस डब्बे को देखने के लिए बैठ जाते हैं। अब बाइबल कहती है कि हमें दो तरह के जीवनों में से किसी एक को चुनना होगा। यिर्मयाह लिखते हैं, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। तो एक जीवन का मार्ग है और दूसरा मृत्यु का मार्ग है, और आप किसके ऊपर हैं? यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूं, मैं मार्ग हूं, मैं ही एक रास्ता हूं, सदा की शांति का मैं ही रास्ता हूं, सदा के आनंद का बस मैं ही रास्ता हूं, अनंत जीवन का सिर्फ मैं ही रास्ता हूं, गुनाहों से माफी का सिर्फ मैं ही रास्ता हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, आपको मेरे द्वारा ही आना होगा। और इससे बहुत से लोग कम हो जाते हैं। जब यीशु ने क्रूस के ऊपर मरने की बात की तो बहुत से उसके चेलों ने उसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु हमने तो सोचा था कि तुम सिंहासन पर बैठोगे और हम इन रोमियों को यहां से भगाएंगे। हमने तो सोचा था कि हम बड़े बड़े महल बनाएंगे, अच्छे घरों में अब रहेंगे, मजे करेंगे, लेकिन हमने तो नहीं सोचा था कि तुम मरने जा रहे हो और साथ में हमें भी बुला रहे हो। हमने तो सोचा था कि यह कोई राज्य होगा जिसमें हम रोम को हराएंगे और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और हां, यह जरूर एक दिन होगा, लेकिन अभी नहीं। मुकुट से पहले क्रूस है। हम में से कुछ लोग क्रूस को नहीं, मुकुट को चाहते हैं। पवित्र बाइबल बताती है कि एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका अंत विनाश है।